इस वाले एपिसोड का नाम है आई किल नो मोर। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो माजिन बू है उसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी है पूरी दुनिया में और सारी दुनिया में तहस नहस मची पड़ी है। पर एक योद्धा जो उसे रोकने के लिए बाहर आता है वो है मिस्टर सैटन। और लेकिन वो अभी अपनी अलग ही तरीके से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी माजिन बू का कुछ नहीं बिगड़ता और फिर बाद में वो माजिन बू के दोस्त बन जाते हैं और उसके साथ मालिश वगैरह उसकी करने लगते हैं। और अब आगे Here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है ओल्ड गाय के साथ और जो गोकू है वो ठूस ठूस के खाना खा रहा है। किबिटो एक बुक पढ़ता हुआ होता है। सुप्रीम काय सोचते हैं कि पता नहीं ये चाल काम करेगी या नहीं। और फिर हमें गोहान दिखाया जाता है जो एक आंख खोल के देखता है ओल्ड गाय तो सो गए हैं। और फिर वो गुस्से में ओल्ड गाय को उठाता है और कहता है आप सो गए थे है ना। ओल्ड गाय कहते हैं नहीं नहीं मैं सोया नहीं था और वैसे भी गाय कभी झूठ नहीं बोलते, दुनिया गवाह है, तुम किसी से पूछ सकते हो। गोहान कहता है चलो कोई बात नहीं। और फिर से गोहान ध्यान लगाने लगता है और वो ओल्ड गाय फिर से सो जाते हैं। गोहान सोचता है कि अरे यार सोते हुए इंसान की नाक से ही आवाज़ आती है वरना ऐसी खर्राटों की आवाज़ तो इंसान के मुंह से नहीं आ सकती। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है गोटेन और ट्रंक्स का। पिकोलो उन्हें समझाते हैं अब की बार सुपर सैयन बन के तुम ट्राई करना ताकि तुम ताकतवर बन सको। और हाँ एक बात और, मेरी बात सुने बिना यहाँ से जाना मत। वो दोनों तैयार हो जाते हैं और सुपर सैयन उनकी फॉर्म में आते हैं और फ्यूज़न करते हैं और उनका फ्यूज़न फिर से कामयाब हो जाता है और वो बन जाते हैं सुपर सैयन गोटेंक्स। पर जैसे ही वो सुपर सैयन गोटेंक्स बनते हैं उनका पावर लेवल पहले के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी सब लोग फिर से देख के चौंक जाते हैं तो ये कमाल का है, अब शायद इसका पावर लेवल इतना हो गया है कि ये आसानी से हरा सके माजिन बू को। लेकिन पिकोलो फिर से उन्हें समझाता है और कहता है अभी हमें ट्रेनिंग करनी है और ज़्यादा ट्रेनिंग। जो गोटेंक्स होता है वो कहता है हाँ हाँ हमें ट्रेनिंग तो करनी है पर मैं अपनी ताकत यहाँ नहीं दिखाऊंगा वरना यहाँ तहस नहस हो जाएगी, चलो कहीं और चलते हैं, मैं यहाँ तोड़ फोड़ नहीं करना चाहता। और गोटेंक्स उड़कर वहाँ से चला जाता है और बहुत ही स्पीड से जाता है। पिकोलो उसका पीछा करते हैं पर नहीं पकड़ पाते। जो गोटेंक्स से पूरी स्पीड से जाता है और दुनिया में तबाही मचाता रहता है, फिर पृथ्वी के चक्कर काटता है और जाकर एक जगह खड़ा हो जाता है और कहता है हे लगता है मैंने स्पीड के मामले में पिकोलो को कुछ ज़्यादा ही पीछे छोड़ दिया। इतना पिकोलो आते हैं चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। एक सीन शूट होता है। एक बूढ़ा और बुढ़िया अपना गांव छोड़कर पहाड़ पर जाते हैं और कहते हैं माजिन बू से बचने का बस यही तरीका है। लेकिन एक लड़का अपने मज़े के लिए उस बुढ़िया को गन से मार देता है और फिर वो अपने साथी को कहता है हे तुम भी उसे मारो, वैसे भी दुनिया तबाह होने वाली है, माजिन बू एक ना एक दिन सबको ख़त्म कर ही देगा, देखता हूँ तुम में कितनी हिम्मत है, तुम उसे मार पाओगे या नहीं। वो आदमी गन उठाता है और उस बूढ़े के ऊपर निशाना लगाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन उसे तरस आता है और वो मार नहीं पाता और फिर वो हिम्मत करके उसे मार ही देता है। और उसे मारने के बाद वो भी खुश होता है और कहता है हे ये तो मज़ेदार था, मुझे इसमें मज़ा आया। और फिर वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सीन शूट होता है पिकोलो की तरफ। पिकोलो आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। जो गोटेंग से वो कहता है हे तुमने कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लगा दिया पिकोलो। जो पिकोलो है वो कहता है तो ठीक है अब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं ताकि हम माजिन बू को हरा सके। गोटेंक्स कहता है नहीं नहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अभी जाता हूँ और अभी उसका मुँह छेद कर आता हूँ। और ये कहकर गोटेंक्स वहाँ से उठकर चला जाता है। पिकोलो कहता है अरे बेवकूफ़ तुम्हारा फ्यूजन ख़त्म होने में सिर्फ 1 मिनट ही रह रहा है। और वहाँ जाते ही गोटेंक्स खड़ा हो जाता है माजिन बू के घर के सामने और कहता है हे मोटू माजिन बू हिम्मत है तो बाहर निकल, मुझे तेरे साथ फाइट करनी है, अभी तेरे 2-2 हाथ करके तेरा हाथ पैर तोड़कर डाल देता हूँ। माजिन बू ये सुनकर बाहर आता है और इतनी देर में ही उन दोनों का फ्यूजन टूट जाता है। वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ से पतली गली से निकल लेते हैं। माजिन बू बाहर आकर देखता है बाहर तो कोई भी नहीं है। फिर मिस्टर सैटन कहते हैं हे माजिन बू तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेफालतू में फिक्र कर रहे हो। फिर वापस से सीन शूट होता है। ये होता है उनके घर के अंदर का। माजिन बू कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए जाता है। जब उसके जाने के बाद जो मिस्टर सैटन है वो बम लगा देते हैं उसके घर में ताकि वो उसे ख़त्म कर सके। और वो कहते हैं माजिन बू को पता भी नहीं चलेगा वो कब में ख़त्म हो गया। और जो वो 2 लड़के थे जिसने बूढ़ा बूढ़ी को मारा था वो एक शहर के अंदर जाकर लोगों को मारना शुरू करते हैं और कहते हैं इसमें तो मज़ा है। तभी मिस्टर सैटन का सीन दिखाया जाता है। माजिन बू वापस आ जाता है। जो मिस्टर सैटन है वो कहता है माजिन बू तुम तो वापस भी आ गए, लेकिन यार मैंने तो अभी तक कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं किया।
माजिम बू बताता है, हे देखो मुझे एक पप्पी मिला, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और ये घायल है इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। मिस्टर सैटर्न बताते हैं कि इसके पैर में चोट लगी है, शायद इसका पैर टूट गया है। माजिम बू उसका पैर अपनी पावर से ठीक कर देता है और वो माजिम बू को पसंद करने लगता है। माजिम बू कहता है, ये क्या कह रहा है? जो मिस्टर सैटर्न है उसे बताते हैं, ये आपको पसंद करता है, ये आपका दोस्त बनना चाहता है और ये आपके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहता है। माजिम बू भाग कर जाता है पर वो पपी उसके पीछे भागा हुआ चला जाता है। माजिम बू सोचता है, हे ये माजिम बू का दोस्त बन गया। माजिम बू कहता है, हे सैटर्न ये देखो ये मेरा दोस्त बन गया और इसका मतलब अब हम दोस्त थे, तुम मैं और ये। मिस्टर सैटर्न कहते हैं, हाँ हम दोस्त थे। फिर मिस्टर सैटर्न कहते हैं कि अरे इसे तो खाने की ज़रूरत होगी, ये हमारा खाना नहीं खाएगा, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉग फूड ले आता हूँ। और मिस्टर सैटर्न अपनी बाइक लेकर जाते हैं डॉग फूड लेने के लिए और बहुत दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं और एक दूरबीन से देखते हैं कि माजिम बू उसके साथ खेल रहा है और वो कहते हैं कि अब मुझे इसे उड़ा देना चाहिए, चलो अब मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। और जैसे ही वो बटन दबाने वाला होता है वो फिर से देखता है कि माजिम बू तो अभी भी इसके साथ खेल रहा है। वैसे माजिम बू को एक मौका तो देना चाहे सुधरने का, शायद वो भी अंदर से अच्छा हो। और फिर वो उसे एक मौका दे देता है मिस्टर सैटर्न और कहता है, चलो मैं इसे मारता नहीं हूँ, एक मौका देता हूँ। फिर वो डॉग फूड ले जाकर दे देता है और उस डॉग को खिलाता है और फिर उसी खाने को माजिम बू भी खाने लगता है और कहता है, ये तो अच्छा है। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहता है, तुम्हें ये पसंद आया? वो कहता है, हाँ मुझे ये पसंद आया, चलो बहुत हो गया, अब मैं लोगों को मारने के लिए जा रहा हूँ। मिस्टर सैटर्न कहते हैं कि पर तुम लोगों को क्यों मारते हो? माजिम बू उसे बताता है क्योंकि मुझे बीबीडी और बाबीडी ने इसके बारे में कहा था। माजिम बू कहता है कि इसलिए मुझे लोगों को मारना पसंद है। जो मिस्टर सैटर्न है उसे बताते हैं कि लोगों को मारना गलत बात है, तुम्हें किसी को नहीं मारना चाहिए, ये बुरी बात है। माजिम बू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। मिस्टर सैटर्न उसे माफ़ी मांगने लगते हैं लेकिन फिर मिस्टर सैटर्न कहते हैं कि अगर तुम्हें मारना है तो मारो, पर ये अच्छी बात नहीं है। फिर माजिम बू कहता है, तो ठीक है, फिर आज से माजिम बू किसी को भी नहीं मारेगा और माजिम बू मान जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो माजिम बू है उस पपी के साथ खेल रहा होता है, वो उसे बॉल फेंक कर मारता है और पपी बहुत ही स्पीड से जाता है और बॉल को उठा के ले आता है। फिर से वो बॉल को फेंक के मारता है तो पपी उस बॉल को उठाने के लिए जाता है। वहीं पर वही बंदे आ जाते हैं और उस पपी को गोली मार देते हैं जिसकी वजह से वो पपी वहाँ पर मर जाता है। और उस पपी के मरने के बाद माजिम बू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मिस्टर सैटर्न को भी। ये शायद पहली मौत थी जो किसी करीबी की हुई थी माजिम बू की। माजिम बू ने ज़िंदगी में पहली बार अपने को खोने का दुख सहा था। उसे नहीं पता था किसी को मरने के बाद कैसा दुख होता है। तो अब पता नहीं वो फिर से पहले जैसा बन पाएगा या फिर वो इन लोगों को माफ़ कर देगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।